सबसे पहले तो हांसी की पावन धरा पर पहुंचने पर आप सबकी तरफ से इस क्षेत्र का एक बच्चा होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का सर झुका करके स्वागत करता और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हांसी से पहले से बहुत प्रेम रहा है और हमने कई बार मिलकर के हांसी में बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम यहां पर किए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह हांसी क्षेत्र हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 9वीं शताब्दी के अंदर राजा आनंदपाल तोमर और उनके आगे के राजा विहंगपाल तोमर, उन्होंने हांसी को पूरे सतलुज तक के इलाके की राजधानी बना करके अपना शासन यहां से चलाने का काम किया था। अपने गुरु हंसकर के नाम पर हांसी का नामकरण किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने चारों तरफ 80 गढ़ों की स्थापना करते हुए हांसी का नामकरण 80 गढ़ के तौर पर करने का काम पृथ्वीराज चौहान जी के कार्यकाल में हुआ था। और हांसी के नाम की एक और महिमा है कि आनंदपाल तोमर जी के आने वाले पीढ़ी में द्रुपद नाम के राजा हुए। उन्होंने इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तलवार बनाने का कारखाना उन्होंने लगाया था कि अरब के देशों में जब इस हांसी की तलवार जाया करती थी तो उन्होंने तलवार का नाम भी अरबी में हांसी कहा जाता है, क्योंकि वो तलवार की फैक्ट्री वो हांसी के इलाके में थी। कभी हिंदुस्तान के इस इलाके को जब पश्चिम से आक्रमणकारी आते थे तो हांसी को दहलीजे हिंदुस्तान कहा जाता था। 5 दरवाजे थे, 5 दरवाजों में से केवल एक बड़सी गेट आज बचा है। 5 दरवाजों से गुजर करके हिंदुस्तान में आया करते थे। गजनवी के साथ भी यहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। गजनी के साथ में अनेकों युद्धों में हांसी के रणबांकुरों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। सन 1398 के अंदर जब तैमूर लंग लूट करके भारत को जब वापिस जा रहा था, यूपी के बड़ौद के अंदर 1398 के कार्तिक महीने की दिन एक कार्तिक महीने में एक बड़ी पंचायत हुई थी और 36 बिरादरी पूरे इलाके की इकट्ठा हुई थी कि तैमूर लंग हमारा बहुत बड़ा खजाना लूट करके, बहुत सारे हथियार लेकर के, बहुत सारे महिलाओं को गुलाम बना करके और हिंदुस्तान से वापस गुजर रहा है। उस पंचायत ने 36 बिरादरी ने एक होकर के फैसला किया कि तैमूर लंग को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। साथियों, जब उस पंचायत के अंदर 36 बिरादरी के एक बिरादरी की हिस्सेदारी थी, इतिहास इस बात को लिखता है कि हांसी से सेना का नेतृत्व भी इस इलाके का एक योद्धा दुल्ला भंगी के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने जाकर के लड़ाई को लड़ा था। तो जोगा गुजर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। अनेकों सभी बिरादरियों का उसके अंदर समावेश था। और तैमूर लंग वो हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते यमुना किनारे वो इतनी बड़ी चोट खा गया था कि वापिस अपने देश नहीं पहुंच पाया था। वो रावी ब्यास के कहीं उस मुहाने पर अपना दम तोड़ गया था। ये 1857 की क्रांति में इसी हांसी के इलाके के वीरों ने एक ऐसा इतिहास रचा था कि अंग्रेजों ने दमन करने के लिए जब जिंदा लोगों के ऊपर गिरडी चलाई थी, वो सड़क खून से लाल हो गई थी। आज भी उसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। मैं इतनी कहानी मुख्यमंत्री जी को इतिहास के पाठ पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। मैं इतनी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग जो झंडा लेकर के और हांसी के नाम को फिर से इतिहास में लिखवाना चाहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हांसी जिला आप निश्चित तौर पर कृपा करेंगे, लेकिन जिला ऐसा बना दियो अग्नि जमा छोटा सा रह जाए, तो इतना बड़ा बना दियो जिसका हांसी का स्थान होना चाहिए। ये भाई कपूर भी बैठे हैं, भाई कपूर, ये भाई बरवाड़ा से गंगवा साहब भी बैठे हैं, पुनिया साहब भी बैठे हैं। और भी थोड़ा किसी का सलाह लेनी हो जरूर ले लेना, लेकिन हांसी जिले की पहचान हांसी के इतिहास में जो स्थान है उसके हिसाब से हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं साथ में नानोंद की तरफ से आज आपका धन्यवाद है कि आपने लोहारी के अंदर 33 केवीए सब स्टेशन का उद्घाटन किया। आपकी नजर
नारनौंद पर बकायदा बनी हुई है। लोहारी का तो बयाना जी ने इसलिए थोड़ी ख्याल कर लिया क्यों बयाना जी का अपना गांव है, ये सरपंच भी रहे लोहारी के, और नारनौंद की उद्घाटन और हांसी में बताओ पत्थर लुवा लिया। बयाना जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नारनौंद के अंदर मेरी आपसे प्रार्थना है, इस मानव सभ्यता की शुरुआत राखी गढ़ी से होती है। राखी गढ़ी पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव सभ्यता का सबसे पुराना केंद्र है, और वहां पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम संग्रहालय वो आपके देख रेख में बन रहा है। पिछले दिनों आपने भारत सरकार के अधिकारी बुला करके, भारत सरकार के मंत्री भी यहां पर उपस्थित हुए, आपने स्वयं उसका मुआयना किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल वहां से 12 खाप की पंचायत अभी यहां पर खड़े हुए थे, कई 12 खाप वाले हमारी सरदारी वहां पर खड़ी है, 12 खाप की सरदारी कल आई थी, वो आपको न्योता देना चाहते हैं, चबूतरे पे बुलाना चाहते हैं। आपका वो कहते हैं चरण पड़ जाए तो चाय पीने को मिल जाए, वो कहते हैं कि भाई वो हमारा संग्रहालय भी पूरा करवा दो और हमारी जो है चाय भी पी लो, आपकी बड़ी कृपा होगी। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लुहास यूनिवर्सिटी का केंद्र 30 करोड़ रुपए लग करके तैयार पड़ा है। आपने स्वयं सीधा संज्ञान लेकर के आपने आदेश दिया कि लुहास का सेंटर 5 साल हो गए, 30 करोड़ से ज्यादा कि आप, मेरा निवेदन है, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सख्त बात करने के लिए, आप बुरा नहीं मानेंगे, उन अधिकारियों से पूछना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई लग करके तैयार पड़ी है, क्यों नहीं उसको आज तक शुरू किया गया है? और कहने के बावजूद भी ये अधिकारी, माफी चाहूंगा थोड़ी सी इस बात की संज्ञान में लेने की बात है, सरकार के खजाने का पैसा लगा हुआ है और आज तक वो पब्लिक के काम में नहीं आए। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है जिसको लेकर के लोगों के अंदर बड़ी चर्चा है। मैं आपसे एक प्रार्थना और करते हुए, हरियाणा प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बदमाशी को आपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत तगड़ा अभियान चलाया हुआ है। सारे हरियाणा में आपकी इस बात की चर्चा है। हांसी के अंदर भी हमको बड़ी तकलीफ होती थी जब यहाँ का व्यापारी दहशत में आता था। बयाना जी ने और सब लोगों ने मिलकर के और आपके नेतृत्व में आज जो अपराधी है वो अपराधी हिम्मत नहीं कर पा रहा, अपराध पर आपने अंकुश लगाया है। एक और अपराध है जिसके ऊपर आपका संज्ञान केवल एक लाइन में कह करके, एक और अपराध हो रहा है, वो अपराध भ्रष्टाचार का अपराध हो रहा है। कृपया करके वो भी अपराध है और वो ये गोली से ज्यादा बड़ा अपराध है, वो कम अब छोटा अपराध नहीं है, हर आदमी को रोज तंग करता है। आपने काफी कुछ उसकी सफाई कर दी है, आप उस मिशन पे लगे हुए हैं, रात दिन पब्लिक के लोग आपसे मिलकर के आपसे इस बात को रख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपका एक वज्रपात, आपकी एक चोट, एक भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक अंतिम चोट मार देंगे। नायब सिंह सैनी जी, ये हरियाणा इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखेगा। हरियाणा की जनता आपको प्यार करती है, मोहब्बत करती है, आपसे बहुत उम्मीद रखती है, आपसे बहुत आशा रखती है कि ये काम कोई करके दिखाएगा तो आप ही करके दिखाएंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं। मेरे नारनौंद की तरफ से आपको न्योता है कि आप जिस दिन समय दें ऐसा ही एक कार्यक्रम नारनौंद के अंदर भी आपका हो। 12 खाप की सरदारी न्योता देने आई है, डाटा की गौशाला की सरदारी भी वो आपको न्योता देने के लिए आई है, बास गांव की गौशाला की सरदारी भी आपको न्योता देने के लिए आई है। एक एक मिनट के लिए उनका अगर आप न्योता भी ले लेंगे तो आपका हम बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।